वो पढ़ाई भी हम करवाएंगे, यहाँ तक कि शादी विवाह का भी बात है तो हम अपने ही खर्चे में करवाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के सरैया कला गांव में, उसी परिवार के बीच जिस परिवार के बीच मैं आज से 2 दिन पहले आया हुआ था। इन्हीं के परिवार से इनके जो आप देख रहे हैं 5 बेटियां हैं। इन्हीं के पिता अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर देश कमाने गए थे दुबई, और वहां पर उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। और आज यहां पर लालगंज लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं संगीता आज़ाद जी, वो परिवार से मिलने के लिए आई थी। तमाम सारे आश्वासन दिए हैं, तमाम सारी बातचीत की हैं, उसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा। ये 5 बहनें हैं, ये बड़ी बहन है जिनकी शादी हो गई है, बाकी 4 बहनों की अभी शादी नहीं हुई है। परिवार की वो हालात है, मैंने सांसद जी से भी सवाल किया कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है बड़ी दयनीय है, इस पर आप क्या करें? सर, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है सर। ऐसे में सर आप लोगों के द्वारा आर्थिक मदद की जाएगी इनकी सर? बहन के शादी में, पढ़ाई लिखाई में पूरा हम लोग सहयोग करेंगे, और ऐसी चीज़ों में जिनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है हम लोग स्वयं गोद ले लेते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। मेरे बारे में, मैं आज़ाद अली मर्दन, पूर्व विधायक लालगंज हूँ। आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिएगा। हमको दूसरा रावण भी कहते हैं लोग यहाँ आजमगढ़ में, ठीक है ना। हाँ, तो हालांकि उन्होंने मेरे कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि इनकी मदद की जाएगी, आर्थिक मदद इनकी की जाएगी जो भी हो सकेगा। सांसद जी अभी आई थी संगीता आज़ाद जी, क्या कुछ बातचीत हुआ उनसे, क्या कुछ आप लोगों को कहा उन्होंने? बात यही हुआ, जो कुछ भी हमारे ऊपर बीत रहा है सब उनको हम बताए हैं और हमारी गुहार को सुनी है, और हमारी बातों को लेके वो हमको आर्थिक मदद और बाकी किसी भी तरह से जो मदद होगी उन सब के लिए वो हमारी मदद करने के लिए बोली हैं कि जो हमसे होगा हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और इन बच्चियों को, इन बहनों को हम अपना एक परिवार समझ के इनको गोद ले रहे हैं। इनका पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा हम उठवाएंगे, और ये जो पढ़ना लिखना चाहेंगी वो पढ़ाई भी हम करवाएंगे, यहाँ तक कि शादी विवाह का भी बात है तो हम अपने ही खर्चे में करवाएंगे। इतनी सारी बातें उन्होंने कही, हाँ। इतनी सारी सांत्वना आपको दी कि जो भी मदद हो सके, कि आर्थिक मदद की हो या फिर पढ़ाई लिखाई की बात हो, सारी मदद मैं करूँगी, सारी मदद करूँगी। उन्होंने ये सब हमको बोला है अपने सहयोग के माध्यम से, और अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो आगे की कार्रवाई हो। और हम अब यही मांग करते हैं, क्योंकि हमारे पापा की बॉडी तो आ रही है, कल तक आ जाएगी। अच्छा, कल तक ये सूचना जो है आपको मिली है, ये पक्की सूचना है ना? पक्की सूचना आई है कि कल तक आ जाएगी। आज 10:55 पे रात को वहाँ से फ़्लाइट है। तो अब यहाँ से, क्योंकि हमारे पास बॉडी लाने के लिए इतना पैसा है नहीं कि हम बनारस से बॉडी लाएं, तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम जो ये बॉडी का लाने का खर्चा है वो भी हम करवाएंगे अपने तरफ से, आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम बॉडी मंगवा देंगे घर तक। अच्छा, जिस एजेंट पर, क्योंकि एजेंट पर ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पापा को आपके प्रताड़ित करता था, शोषण करता था, सैलरी वगैरह नहीं देता था, तो उस एजेंट के लिए भी आप लोगों ने बात रखी कि उसके ऊपर भी कुछ ऐसा चीज़ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए? जी, बात रखे हैं, और हमारे पिताजी की जो बॉडी आ रही है, और हम सरकार से और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी से निवेदन करते हैं महोदया जी से कि हमारी इस भावुक कहानी को लेकर के हमारे पिताजी का जो हम मांग कर रहे हैं उनकी CBI जांच कराई जाए। और जब तक कि जो घटना हम सुने हैं, जो देख रहे हैं अपने आँख से, तो हमको विश्वास नहीं हो रहा है पूरे तरीके से, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने इंडिया का जो CBI जांच होगा, हमें कहीं ना कहीं से पूरा विश्वास अपने इंडिया CBI जांच पे है। अच्छा, हालांकि ये आपकी मांग है, PM रिपोर्ट वहीं से आएगी, आपको मिलेगी, जो पोस्टमार्टम हुआ होगा वो रिपोर्ट वहीं की मिलेगी। यहाँ पे ऐसी कुछ प्रक्रिया शायद नहीं, अगर होगी तो वो भी सांसद जी ने शायद कहा है कि वो चीज़ें करवाएंगे, अगर PM रिपोर्ट फिर से, अगर ऐसा कुछ जहाँ तक हम भी पढ़े हैं, लिखे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी तो हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये संविधान और कानून के पन्ने में लिखा है। ऐसा नहीं है कि जिस देश का जो PM रिपोर्ट आ जाए उसी पे हम मान लें, कहीं ना कहीं बहुत केसें फंस जाती है जो मानना ज़रूरी नहीं होता है। उसके लिए यहाँ तक कि बॉडी को दफनाया हुआ बॉडी निकाल के उसका बिसरा रिपोर्ट वगैरह होती है जी, वो होती है, तो उसको कराया जाता है। तो ये पोस्टमार्टम और CBI जांच हम करने की मांग करते हैं सरकार से, और ये होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये CBI जांच, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है तो हम अपने पापा की डेड बॉडी दफनाने का ये संतुष्टि नहीं लेंगे। जी। अच्छा, इस बात को आपने रखा सांसद जी के सामने कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संतुष्ट नहीं होंगी वहाँ के PM रिपोर्ट से, तो मैं बॉडी को जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वो नहीं करूँगी, ऐसा कुछ? जी, ऐसा बोले हैं, तो वो बोले कि नहीं, वहाँ का ही जो PM रिपोर्ट आएगा वही माना जाएगा।
कहीं कहीं ये भी है, जब इतना अत्याचार ये सलाहुद्दीन कर रहा था तो हमारे पापा को उस टाइम पे वो टॉर्चर क्यों नहीं कर सकता है। ये जाहिर सी बात है कि उनको टॉर्चर कर सकता है, और जैसा भी करे वो हर मतलब तरीके से उनको टॉर्चर कर सकता है, क्योंकि ये पैसे लेने के जरिए में था। क्योंकि पहले का जो थोड़ा बहुत खर्चा विर्चा देता था वो तो अलग बात है, वो तो जितना दिया है अकाउंट द्वारा देता था, उसमें तो पता चल जाएगा। क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे हम सत्य बोलेंगे। और मान लीजिए अगर अब तो जो होना था हो गया, लेकिन वो 2 साल वहाँ बिता के आए हैं, उसका तो मुआवजा बनता है ना। जितना वो काम किए हैं वो मुआवजा हमारा जोड़ के हमको दे सकता है ना सलाहुद्दीन। तो वो तो देने की वो कोशिश करे, वो भी ना देने से मुकर रहा है, तो ये कैसे चल सकता है। तो सरकार हमारी सलाहुद्दीन के ऊपर कार्रवाई के लिए आपने कहा सांसद जी से, तो उन्होंने कहा है ना कि ऐसा जो भी अगर होगा तो उसकी जांच की जाएगी, ऐसा कुछ आश्वासन आपको मिला है ना इस चीज़ को लेकर? जी जी बोले हैं कि ऐसा कुछ है तो उसको कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। और ये जो मुआवजा है 2 साल का वो भी हम उससे दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं पूरे यकीन के साथ वो बोले हैं कि हम ये मुआवजा जो है वो दिलाएंगे। चलिए, अभी परिवार के बीच माननीय सांसद जी आई हुई थी, संगीता आज़ाद जी, और तमाम सारे आश्वासन इन्हें मिला है, पढ़ाई लिखाई की से लेकर शादी विवाह तक, या फिर कोई भी आर्थिक ज़रूरत इन्हें है, इस चीज़ को लेकर उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी। अगर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं एजेंट के ऊपर जिसने उनको प्रताड़ित किया या उसके द्वारा उनके साथ कुछ गलत किया गया, उस चीज़ पर जाँच होनी चाहिए। सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यही है कि सलाहुद्दीन के ऊपर जाँच होनी चाहिए। जांच के बाद अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। या जो भी उसने सैलरी को लेकर, पेमेंट को लेकर प्रताड़ित करता था, नहीं देता था, वो सारी चीज़ें जांच होनी चाहिए, और जो भी हो सके इस परिवार की मदद होनी चाहिए। धन्यवाद।